राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आगामी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और टीमों का भी लगातार आगमन हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ इस पूरे विषय को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी कमल हैं, जो कि डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की ओर से संयुक्त आदेश इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर जारी किया गया है। उस विषय में बात करेंगे। कमल, इस टूर्नामेंट को लेकर, क्योंकि बड़ा आयोजन है, इसको लेकर तैयारियां भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है, क्या है उस आदेश में? देखिए नीरज, किसी भी मैच या फिर बड़े आयोजन को लेकर के जॉइंट ऑर्डर निकाला जाता है, खास करके सुरक्षा को लेकर के। इससे पहले भी जितने भी मैच हुए हैं, खास करके क्रिकेट के मैच को लेकर के, उसको लेकर के भी निकाला गया था। और जो भी बड़े आयोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हॉकी का जो मैच होना है, उसको लेकर के भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट ऑर्डर निकाले गए हैं। और इस ज्वाइंट ऑर्डर में विशेष तौर पर जो बाहर से एशिया के 6 देशों के जो खिलाड़ी आ रहे हैं, कोरिया, थाईलैंड, चीन, मलेशिया और इंडिया के, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास करके जो जिन होटलों में वो ठहरेंगे, कोरियन टीम हो या फिर थाईलैंड की टीम हो, मलेशिया, चीन, इन टीमों की जो सुरक्षा है खास करके उसको विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। होटलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं होटल से जो स्टेडियम जाएंगे, मरंगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम, वहां जाने के क्रम में भी पूरी स्कॉट की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर जो भी रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आ रहे हैं, वहां पर आने के बाद पुलिस जो है, वहां सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वो स्कॉट करके होटल तक ले जाएंगे और होटल से फिर जिस दिन मैच होगी दोनों टीमों को, और जो प्रैक्टिस होगी उस दौरान भी स्कॉट करके लाया जाएगा। वहां मैच के दौरान जो भी समस्याएं अगर होती हैं किसी भी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के या फिर अन्य व्यवस्थाएं, उसको लेकर के भी जो ट्रैफिक स्कॉट गाड़ी रहेगी वो ध्यान देगी। टीम इंडिया और कोरिया की बात करें तो वो पार्क प्राइम में ठहर रही हैं, जबकि जापान और थाईलैंड की चाणक्य बीएनआर और मलेशिया और चीन की रेडिसन ब्लू, तो इन 3 इलाकों में खास करके विशेष चौकसी बरती जा रही है। वहीं जहां जहां 27 से जो 5 नवंबर तक मैच होना है, इस दौरान जो पूरा इलाका है सुरक्षा दृष्टि से 14 जोनों में बांटा गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी भी तरह से जो विधि व्यवस्था हो उसमें कहीं कोई विघ्न न पड़े और ये जो पूरा मैच का आयोजन है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल समेत जो है सभी डीएसपी को भी इसके लिए तैनात किया गया है। और खास करके स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है। पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी और डीसी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, सभी डीएसपी को, थाना प्रभारी को और सीओ को आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके जो व्यवस्था है उसको पूरा करना है। और नीरज, जो खास करके जो स्टेडियम है उसके आसपास क्यूआरटी टीम को लगाई गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तुरंत कार्रवाई कर सके। अब जो स्टेडियम है इसके 4 गेट हैं, चारों गेटों पर विशेष तौर पर पुलिस सु बल को तैनात किया गया है। इसके अलावे नगर निगम को डीसी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी साफ सफाई हो वो पूरी तरह से रहे। इसके अलावा जो सुरक्षा दृष्टि से अग्निशमन दस्ता, एम्बुलेंस और अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है ताकि भी किसी भी हाल में जो खिलाड़ी हैं जब स्टेडियम आए और जो मैच हो उस दौरान किसी भी तरह की समस्या न हो। अब दूसरी तरफ एक ये विशेष तौर पे जो होता है पार्किंग की व्यवस्था और लोगों के एंट्री की व्यवस्था, खास करके स्टेडियम में, तो ये एक अहम कड़ी रहती है किसी भी बड़े आयोजन को लेकर के, मैच को लेकर के। तो जो स्टेडियम है उसमें 4 गेट हैं। पहले गेट में गेट नंबर 1 से खिलाड़ी और जो भी टेक्निकल टीम होंगी और ब्रॉडकास्ट की जो टीम होंगी जो हॉकी इंडिया के, वो उनकी एंट्री होगी। वहीं दूसरे जो गेट नंबर 2 है वहाँ से वीवीआईपी की और जो कार्डधारी होंगे जिन्हें आमंत्रित किया गया है वही एंट्री पा सकेंगे वहां से, और वो अपनी गाड़ियों को वीवीआईपी की गाड़ियां वहां जाएंगी। जबकि 3 और 4 से जो सामान्य पब्लिक है, जो देखना चाहते हैं, दर्शक हैं, उनकी एंट्री होगी। और जो 3 नंबर गेट से जो एंट्री करेंगे सामान्य दर्शक, उनकी गाड़ी की पार्किंग मोरहाबादी मैदान में होगी। जबकि गेट नंबर 4 से जो एंट्री करेंगे उनके गाड़ी की पार्किंग आईएम के पास होगी और करमटोली के पास होगी। और एक अहम बात यह भी है नीरज कि जो लोग एंट्री नहीं पा सकेंगे या फिर स्टेडियम भर जाता है, उसके बाद उनके लिए भी देखने की व्यवस्था है। खास करके वो निराश नहीं होंगे।
होंगे वो स्टेडियम में लगे एलईडी में मैच का सीधा प्रसारण देख सकेंगे और उनके गाड़ियों के पार्किंग की भी व्यवस्था ऑक्सीजन पार्क के पास से। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा आयोजन है हॉकी इंडिया का, पहली बार यहाँ हो रहा है, तो एक बड़ा आयोजन है जिसको शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में लोगों के बीच अच्छे तरीके से कराने को लेकर के डीसीएसएसपी ने जो ज्वाइंट ऑर्डर निकाला उसके तहत उम्मीद जताई जा सकती है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आयोजन संपन्न होगा। देखिए मोराबादी में जो विभिन्न स्क्रीन्स लगाए गए हैं, इवन जो बात करें होटवार के एथलेटिक स्टेडियम में वहाँ पर भी स्क्रीन लगा हुआ है और इसको जिलावार तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये एक बार पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि जितना भी जिला है वहाँ पे स्क्रीन लगाकर जितने भी खिलाड़ी हैं या फिर जो लोग हैं वो भी देख सकेंगे। तो मोराबादी में भी जितने स्क्रीन उसमें भी टेलीकास्ट किया जाएगा। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी पहल कही जा सकती है। हालांकि पहले से ये बात है कि जो भी बड़े आयोजन अगर होते हैं या मैच होते हैं तो उसका टेलीकास्ट होता है। चूँकि हॉकी के भी प्रेमी यहाँ ज़्यादा हैं, झारखंड के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है और यही वजह है कि झारखंड के लोग मैच को हर कहा जा सकता है कि चूके नहीं देखने से, इसलिए सभी जिलों समेत मोराबादी के जो स्टेडियम मोराबादी मैदान में जो एलईडी लगे हैं, बड़े एलईडी लगे हुए हैं, वहां पर भी दिखाया जाएगा ताकि जो खास करके सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी कई लोग आएंगे मैच देखने, लेकिन हो सकता है उनको एंट्री ना मिल सके, स्टेडियम उस आकार का नहीं है, तो वो आसानी से वहां देख सकते हैं और आराम से वहां बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं ऑक्सीजन पार्क के पास। तो एक बड़ी बात है, एक प्रशासन की ओर से अच्छी पहल की गई है, सरकार की ओर से पहल की गई है, क्योंकि झारखंड के खिलाड़ियों का नाम भी है पूरे विश्व में हॉकी को लेकर के, तो एक अच्छी पहल है और वहां आसानी से लोग देख पाएंगे। तो व्यवस्था बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता है, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है और आपने देखा होगा किस तरह से टीमों का स्वागत किया जा रहा है, शानदार स्वागत किया गया है एयरपोर्ट में। इवन बात करें अगर होटल्स में जहां पे उनके ठहरने का प्रबंध किया गया है वहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया गया है और झारखंड की 3 बेटियां इस टीम में शामिल है, यानी कि भारतीय टीम में शामिल है, जिसमें संगीता कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टिट्टे है। तो ये पूरी प्रतियोगिता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर पुराने इतिहास की बात करें, क्योंकि यहाँ नेशनल गेम्स भी आयोजित हो चुका है और यहाँ पर एक रिकॉर्ड बन चुका है जिसमें दर्शक काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और स्टेडियम खचाखच भर जाता है। ऐसे में पूरी प्रबंध भी की गई है। हालांकि कुछ टीमों का अभी आना बाकी है, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया और चीन बाकी है, उनका भी इसी तरह से स्वागत किया जाएगा। हालांकि बात कर ले पूरी तैयारी की, तो तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में बस अब इंतजार हो रहा है प्रतियोगिता के शुरू होने का। मुझे और मेरे सहयोगी कमल को दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क, रांची। कॉल 9304816880।